वेलकम फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है नए चैप्टर में। आज आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का दो इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये इस टाइप के एग्ज़ाम आपके कम से कम 5 या 10 नंबर के होते हैं। तो चलिए लघु त्रिय में ये प्रश्न आते हैं आपके। चलिए इस टाइप का हल करते हैं और जानते हैं कि इस टाइप का कैसे सवाल हल कर सकते हैं। ये सभी नियम इस टाइप का सवाल हर क्वेश्चन में एक ही नियम रूल लागू होता है। चलिए इस टाइप के सवाल का हल करते हैं। जैसे आपका दो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन ए वाला है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 और साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए प्रश्न और लेके चलते हैं। चलिए इस टाइप के सवाल में आपको ध्यान काफ़ी देना होता है। ये जो 2 है इस पर डिपेंड करती है आपकी सवाल हल। इसको वैल्यू को जीरो करना है आपको। वैल्यू को जीरो करते हैं तो आपकी परेशानी नहीं थी। तो इस टाइप से और हल करते हैं तो आप फंस सकते हैं। इसी कारण हमें इधर को वैल्यू को जीरो करने के लिए पहले करना होता है, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो हमें इसमें इस टाइप में पहले हम ऐसा को देखेंगे कि जो बड़ा भाग है उसको टू पार्ट में बांट देंगे। जैसे 5 sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम इधर ध्यान देते हुए, और 2 है तो 2 पार्ट में बांट देते हैं। इधर हमें 2 है तो ये 0 कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में बांट देते हैं। जैसे कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये हो गया। अब 2 पार्ट में बांट देने के बाद हम एक साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे ज़रूर कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो चलिए इसमें कन्वर्ट मैंने कर दिया, और प्लस जो बचा है उसको लिख देते हैं। बचा है 3 sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। चलिए आगे हल करते हैं। 2 अंदर जाएगी, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब इसमें हल करने के लिए हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को छोड़ देते हैं, माइनस यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपका घट जाएगी। पहले बड़ा ले लेते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस को लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस, और बचा कितना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इक्वल टू, ये 2 जो बचा है इधर ले आते हैं, ये इधर आकर 2 माइनस 2 हो जाएगी। पहले का 2 और ये वाला 2 इधर आके प्लस 2 है तो इधर आके माइनस 2 हो जाएगी। ये आके जो प्लस था इधर आके माइनस 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉरी आगे का देखते हैं। हाँ, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर को हम साइन के रूप में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन के रूप में लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगी इधर। अब हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इस प्रकार हमें हो जाएगी यहाँ पे, इस प्रकार हमें यहाँ पे हो जाएगी 3 और 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 को इधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो गए। अब इधर साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, ठीक है, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा का मान आपको 1/2 प्लस माइनस आ गए, यानी आपका आंसर यही होगा, साइन थीटा के वैल्यू आ गए। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपने देख लिया तो ठीक है, और इसे जल्दी जल्दी कॉपी उतार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपका यही है, 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए, इस तरह का सवाल है, आपने पीछे देखा, और इस तरह का एक और सवाल देखते हैं। इसमें देखा जाए तो हमें 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर, और इसमें tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करनी है। और तो इसमें भी उसी तरह हमें यहाँ पे 4 का वैल्यू देखते हुए हमें इसे 2 पार्ट में तोड़ देना है। तो इसमें हम 4 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान देना है, और ये 4 को वैल्यू देखते हुए हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी उसी पार्ट को लेकर हमें तोड़ना है। तो ठीक है, यहाँ पे 4 दिया हुआ था, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 पार्ट में बड़े पार्ट को तोड़ देना है। और तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी इक्वल टू 4, इस तरह लिख दें। अब हमें कोई ये हो गई, हमें कोई एक पार्ट को हमें जो हम जिससे हमें 4 को काटना है, इसी कारण एक पार्ट को हमको कॉस में चेंज कर देना है। तो कॉस में चेंज करने के लिए साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये आपकी आ गए। आगे चलते हैं हम, आगे इस तरह आप करते हुए चलेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ तक आपने 4 माइनस इतना पार्ट में तोड़ लिया। तो चलिए आगे चलते हैं और करते हैं। तो इसको 4 को अंदर भेजेंगे तो 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसी तरह लिख उतारते हुए प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब हमें एक सजातीय को घटा देना है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये बचा आपका पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
क्या चीज़ माइनस में हो जाएगा, तो यानी -+3 कॉस करते हैं, -4 करते हैं, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगी। और ये आपका 4 यहाँ इधर चला जाएगा, तो इधर जाने के बाद 4 - 4 हो जाएगी। अब हमें 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 बचे। हमें tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें दोनों पक्षों में यानी राइट एंड लेफ्ट में दोनों पक्षों में हमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर और दोनों ओर भाग देते हैं, तो इस तरह हमें आ जाएगी 3 tan थीटा माइनस 1 हो जाएगी आपकी। ये आपकी 1 हो जाएगी। इसके बाद वन 3 sin स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा और ये आपका 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद 0 3 tan थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट साइड लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/3, यानी आपकी आंसर ये आ गई tan थीटा इक्वल टू 1/3, आपका आंसर ये आ गया। tan थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी हमें।